हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो शुरू करते हैं आज अपनी नई वीडियो को। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, दैट इफ जो बिडेन विल बिकम द यूएस प्रेसिडेंट तो वो कैसे रिलेशंस मेंटेन करेंगे इंडिया के साथ। क्या इंडिया के लिए उनका यूएस प्रेसिडेंट होना अच्छा रहेगा या बुरा, क्योंकि यार इन फ्यूचर हमें यूएसए की बहुत नीड होने वाली है। बिकॉज हमारे जैसे कि चाइना से डिस्प्यूट है बॉर्डर पर, पाकिस्तान हमारा ऐसा पड़ोसी है, तो उसके कारण हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं रूस के साथ अब हमारे वैसे संबंध नहीं रह रहे हैं, रूस के साथ हमारी धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सो कहीं ना कहीं हमें यूएसए की हेल्प चाहिए होगी इन द फ्यूचर। सो ये चीज जो है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द यूएस प्रेसिडेंट। ये डिपेंड करता है कि वहां के यूएस प्रेसिडेंट इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। सो आज हम ये बात करने वाले हैं और आज हम ये भी बात करेंगे कि ट्रंप और बिडेन में से कौन वहां पर आगे चल रहा है अकॉर्डिंग टू पोल्स, और जो बिडेन कौन है, व्हाट इज हिज प्रोफेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोल्स। सबसे पहले हम वहां के इलेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 538 पोलिंग एनालिसिस वेबसाइट के हिसाब से जो बिडेन कहीं ना कहीं बहुत आगे चल रहे हैं ट्रंप से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैरिस एक्स ओपिनियन पोल एनालिसिस के हिसाब से बिडेन 43% पर लीड कर रहे हैं, आइप्सोस के हिसाब से 56% पर लीड कर रहे हैं, और यहाँ पर आइप्सोस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट का गैप है। तो यहाँ पर 12% का गैप है लगभग, और आइप्सोस अगेन बिडेन लीड कर रहे हैं 54% पर। यूगोव में भी 49% लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 9% का डिफरेंस है। सो जितने भी पोलिंग साइट्स हैं और जो पोलिंग एनालिसिस करते हैं साइट, वो सारे बिडेन को आगे बता रहे हैं। तो आप इस साइट के ग्राफ से भी देख सकते हो कि मार्च 2020 में बिडेन और ट्रंप के बीच में डिफरेंस बहुत कम था, और जैसे जैसे अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जुलाई आया और अगस्त आया, यहाँ पर डिफरेंसेस बढ़ते गए। तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंसेस जो बढ़े हैं वो उनकी केयरलेस थिंकिंग अबाउट द कोरोना वायरस की वजह से बढ़े हैं। जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना वायरस को डील किया वो एक बहुत ही बचकाना हरकतें की तरह लगती थी। वो कहते थे कि इट्स जस्ट लाइक द फ्लू, नॉर्मल फ्लू, और इसी केयरलेस अप्रोच के चलते ये वायरस पूरे अमेरिका में स्प्रेड हो गया और आज अमेरिका कोरोना केसेस में नंबर 1 पर है। सो जब ये वायरस स्प्रेड हुआ तो बहुत सारे लोगों ने एलिगेशंस लगाए ट्रंप पर कि ये सिर्फ ट्रंप की वजह से हुआ है, नहीं तो इतनी बड़ी सुपर पावर टॉप कंट्री में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने सारे मेडिकल फैसिलिटीज होने के बावजूद और वहां पर इतने बड़े लेवल पर ये वायरस फैल गया कि इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और यार वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर पर प्रोटेस्ट हुए, इतने सारे राइट हुए, और यार ये सारे मैटरों से ट्रंप की इमेज बहुत नीचे आती चली गई। मे भी ऐसा हो सकता था कि अगर कोरोना वायरस नहीं होता और ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला किस्सा नहीं होता तो शायद ट्रंप के बिडेन से ज्यादा चांसेस होते जीतने के। बाय द वे अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा आगे। तो यार मेरे ओपिनियन में अगर आप मुझसे पूछोगे तो यार जो बिडेन क्लियरली जीत रहे हैं यहाँ से। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो लेकिन यार आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हिलेरी क्लिंटन लीड कर रही थी इन 2016 इलेक्शंस में। सारे पोल्स में सब बोल रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन विल विन दिस इलेक्शन, बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि उस समय जो पोल्स के जो मार्जिन थे बिटवीन हिलेरी क्लिंटन एंड ट्रंप वो बहुत ही कम थे। बट यहाँ पर जो बिडेन जो लीड कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 9%, 5%, 6%, 7% पर लीड कर रहे हैं, और जो बिडेन जो लीड कर रहे हैं वो बहुत ही मेन स्टेट्स पर कर रहे हैं, जैसे कि फ्लोरिडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया एंड विस्कॉन्सिन। तो यार यू कैन सी इन दिस ग्राफ दैट बिडेन जो है वो 50% पर लीड कर रहे हैं ट्रंप से, और इन 2016 इलेक्शंस में जो हिलेरी क्लिंटन की पीक थी वहां पर वो सिर्फ 45.8% पर ही पहुंची थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बिडेन की कितनी ज्यादा संभावना है इस बार जीतने की। और यार बिडेन फ्लोरिडा में भी लीड कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये ट्रंप के लिए, क्योंकि फ्लोरिडा इज लाइक द काइंड ऑफ स्विंग स्टेट्स। तो वहां पर क्या होता है कि जो भी 1924 के बाद में जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वो फ्लोरिडा में जरूर जीतते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर बिडेन लीड कर रहे हैं फ्लोरिडा में तो ये कि कितनी बड़ी बात हो सकती है उनके यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो यार फ्लोरिडा इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप $95 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं एड्स के ऊपर फॉर 6 स्टेट्स, जिसमें से 32 मिलियन जो होंगे वो सिर्फ फ्लोरिडा में ही लगेंगे, फ्लोरिडा के एड्स के ऊपर ही लगेंगे। तो आप सोच सकते हो कि फ्लोरिडा कितना मैटर करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो चलो अब हम बात करते हैं हु इज जो बिडेन। सो जो बिडेन का जो पूरा नेम है वो है जोसेफ रॉबिनेट बिडेन
JR। वो 20 नवंबर 1942 में पैदा हुए और वो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अमेरिकन पॉलिटिशियन है और वो अमेरिका के 47th वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फ्रॉम 2009 टू 2017। इसलिए ट्रम्प उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। और यार पॉलिटिशियन बनने से पहले वो लॉयर थे, वो 1969 में लॉयर बने थे और उसके बाद वो यूएस सेनेट में सिलेक्ट हुए थे फ्रॉम डेलवेयर स्टेट इन 1972। और यार वो आपको जानकर हैरानी होगी ये चीज कि वो 6th यंगेस्ट सेनेटर थे इन अमेरिकन हिस्ट्री और हैं अभी तक। और यार ओबामा ने उनको खुद अप्रोच किया था उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए कि आप मेरे वाइस प्रेसिडेंट रहिए, पर उन्होंने पहले डिनाई किया था, फिर उन्होंने एग्री कर लिया था। तो इससे आप समझ सकते हो दैट हाउ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही इज। तो यार चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर कि जो बिडेन क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, उनकी क्या ओपिनियन है इंडिया के बारे में और क्या वो हेल्प करेंगे इंडिया की बहुत सारी चीजों में। चलो देखते हैं आगे। तो यार ये देखो, रिसेंटली जो बिडेन का स्टेटमेंट आया है कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हाई प्रायोरिटी पर रहेगी अगर वो इलेक्ट होते हैं इस इलेक्शन में तो। और उन्होंने ये भी कहा है कि ही विल लिफ्ट द बैन ऑफ द H1B वीजा, जो कि आपको पता होगा कि ट्रम्प ने H1B वीजा टेम्पोरली बैन कर दिया है। तो यार अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज H1B वीजा। देखो यार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये समझो ये एक परमिशन होती है किसी भी यूएस कंपनी को कि वो हायर कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स को फ्रॉम फॉरेन लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील etc फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देखो यार जो बिडेन का ये मानना है कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए टू बैलेंस द पावर इन एशिया। यार देखो तुम्हें भी पता है कि जिस तरह से चाइना सबके लैंड्स ले रहा है, किसी के भी लैंड को अपना लैंड क्लेम कर दे रहा है, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि उसने रशिया तक को भी नहीं छोड़ा, उसने किर्गिस्तान को एक तरह से बंधक बना के रखा हुआ है और उसकी साउथ चाइना सी में जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं यूएस को बहुत परेशान कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स यूएस को कोई एक ऐसा साथी चाहिए जो कि उसके बॉर्डर पर भी हो, बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो जिसके साथ, बॉर्डर शेयर भी हो जिसके साथ, और वो पावरफुल भी हो। तो यार उसको इंडिया से अच्छा देश कोई मिलेगा नहीं, कंट्री मिलेगी नहीं। सो इंडिया से कहीं ना कहीं अब आप जब आगे देखोगे इन फ्यूचर यूएस के रिलेशंस ऑफ कोर्स अच्छे ही होंगे। तो यार कहीं ना कहीं इन सारी स्टेटमेंट्स और बिडेन के व्यू पॉइंट से कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा रिलीफ फील हुआ होगा। तो यार अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर रिलीफ वर्ड का क्यों यूज कर रहा हूँ। तो यार देखो आपको पता होना चाहिए कि जो बिडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो कुछ दिन पहले हुआ था कि 12 यूएस कांग्रेस मेंबर्स ने, जो ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के उसमें से ज्यादातर थे, तो उन्होंने कश्मीर को लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। तो यार बहुत सारे डेमोक्रेट्स ने ये बोला था कि वहां के पीपल्स पर टॉर्चर हो रहा है और वो यार इस बात से भी नाराज थे कि इंडिया किसी भी जर्नलिस्ट को वहां पर जाने नहीं देता, फॉरेन जर्नलिस्ट को। तो यार इन सब चीजों से अब कहीं जाकर इंडिया को रिलीफ फील हुआ होगा कि जो बिडेन की जो थिंकिंग है इंडिया के बारे में वो थोड़ी बहुत सही लग रही है। तो यार अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैं ऐसे कैसे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अमेरिकन जो होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड के होते हैं, वो सिर्फ काम से काम निकालते हैं अपना। तो यार मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो यार आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बिडेन ने हेल्प की थी इंडिया की एज अ सेनेटर टू गेटिंग द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील बाय द यूएस कांग्रेस। बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर बिडेन नहीं होते तो शायद वो डील भी नहीं होती। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी डील के पीछे कहीं ना कहीं बिडेन थे। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि बिडेन जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं इंडिया के ऊपर। तो यार मैं आपको एक और शॉकिंग स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ही इज रिचर्ड वर्मा, जो कि एक कैनेडियन बॉर्न इंडियन है और वो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूएस के। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बिडेन एज यूएस प्रेसिडेंट हेल्प करेंगे यूएनएससी में इंडिया को सीट दिलाने में, एक परमानेंट सीट दिलाने में। तो यार मैं आपको बता देता हूँ यूएनएससी क्या होती है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इस काउंसिल का काम होता है कि वो वर्ल्ड में पीस मेंटेन करे, सिक्योरिटी को मेंटेन करे। तो यार बेसिकली इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो कि रशिया, अमेरिका, चाइना, यूके और फ्रांस है। और यार इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 इयर्स के गैप में चेंज होते रहते हैं। अभी आपको पता होगा कि इंडिया 2020 में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इलेक्ट हुआ है फॉर 2 इयर्स। तो यार इसमें परमानेंट मेंबर बनना भारत के लिए एक सपना है और इसमें जो रोक लगाता है वो चाइना लगाता है। वो कैसे लगाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना है तो उसको नॉन परमानेंट मेंबर की वोट चाहिए होगी और 5 परमानेंट मेंबर की भी वोट चाहिए होगी।
तो सपोज करो कि सब लोग मान जाते हैं वोट करने के लिए कि हम तैयार हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए, पर वहां पर चाइना क्या करता है, चाइना अपना वीटो पावर लगाकर इंडिया को आने से रोक देता है, क्योंकि इसमें 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनको 5 को वोट करना होगा और सहमति देनी होगी कि हम इस कंट्री को मेंबर बनाना चाहते हैं। तो चलो यार, आप समझ गए होगे कि यूएनएससी क्या होती है। तो यार अब हम कंटिन्यू करते हैं। रिचार्ड ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि इन 2006 बिडेन ने बोला था कि उनका एक सपना है कि अगर दुनिया में, अगर इस वर्ल्ड में कोई सबसे क्लोजेस्ट नेशंस हों तो वो इंडिया और यूएस हों बिफोर 2020। तो यार आप समझ सकते हो कि बिडेन जो है वो आज से ही नहीं अच्छा सोच रहे हैं, सिर्फ इलेक्शंस के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, वो 2006 में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे इंडिया के बारे में। तो यार अगर आप मेरे ओपिनियन में पूछोगे कि मैं किसको सपोर्ट करता हूं, तो ऑफ कोर्स मैं बिडेन को ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उनके पास इतने सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनकी एज भी 77 है और उन्हें यार अप्रॉक्स 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, और उनकी थिंकिंग भी अबाउट द इंडिया बहुत अच्छी है। और यार दूसरी तरफ ट्रम्प है, यार वो तो यूज करते हैं मोदी को, उन्होंने यूज किया मोदी को कि अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, एनआरआईज के मन में जो वहां पर इंडियन सिटीजन्स रहते हैं अमेरिका में, ताकि वो वोट करें उनको इन द नियर बाई इलेक्शन। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। सो यहाँ पर ये कहावत बहुत अच्छी बैठती है। तो यार इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज वो कभी भी थ्रेटन कर देते हैं इंडिया को कि अगर आप हमें हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन नहीं दोगे तो आप रिटेलिएशन के लिए तैयार रहो। फिर यार उन्होंने ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए इंडिया के साथ उन्होंने टैरिफ लगाना भी शुरू कर दिया इन यूएस टू इंडिया प्रोडक्ट्स। तो आप समझ सकते हो यार कि वो डबल स्टैंडर्ड वाले पर्सन है। तो मेरे हिसाब से बिडेन प्रेसिडेंट होने चाहिए यूएस के। सो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई हार्ड वर्क। गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।